नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकार एवं विभाग के द्वारा लगातार यह प्रयास की जा रही है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण हो, सरकारी विद्यालयों के प्रति छात्रों व उनके अभिभावकों का भरोसा बन सके, भरोसा जग सके और सरकारी विद्यालयों में छात्रों शिक्षकों का उपस्थिति बढ़ सके, छात्र शिक्षक नियमित हो सकें, समयबद्ध हो सकें। शिक्षक जिन पर लगातार शिकायतें मिलती रही है, ग्रामीणों और समाज के जो सक्रिय लोग हैं, शिक्षाविद जो हैं या शिक्षा के प्रति जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, जो छात्र छात्राओं के माता पिता हैं, उनके द्वारा कि शिक्षक विद्यालय आते नहीं हैं, लेट से आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है, लेट से आते हैं पहले चले जाते हैं। इस प्रकार की जो शिकायतें मिलती रही है, इसका निराकरण के लिए विभाग के द्वारा एक तरकीब अपनाया गया और यहाँ भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की जो है प्रक्रिया लागू कर दी गई। प्रारंभ में इसे ट्रायल के रूप में रखा गया था, पुनः इसे जो है अब सख्ती के साथ लागू कर दिया गया है कि 100% शिक्षकों का 100% जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन ही दर्ज होने चाहिए। उसी के आधार पर वेतन निर्धारित किए जाएंगे, वेतन मिलेंगे। जो शिक्षक जिस दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाएगा उस दिन उसे अनुपस्थित मानते हुए और उसका वेतन उस दिन का काट लिया जाएगा। लेकिन विभाग और सरकार के द्वारा यह जो तल्खी अपनाई गई है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, इसका तोड़ शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बेजोड़ निकाल लिया गया है और ऐसा बेजोड़ तोड़ निकाला गया है कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं और जो हमारे शिक्षा मंत्री साहब हैं, उनका भी होश ठिकाने आ गया है कि आखिर अब वे क्या करें, शिक्षकों को कैसे वो समयबद्ध करें, नियमित करें, कैसे सरकारी विद्यालयों के प्रति छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों का भरोसा जगा सके, कैसे जो है सरकारी विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण हो, कैसे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य उज्जवल हो सके, इसका जो है संकल्प उन्हें दिला सकें, कैसे आखिर जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो, कैसे छात्रों शिक्षकों को नियमित किया जा सके, कैसे उन्हें जो है समयबद्ध किया जा सके। तो अब जो है जो शिक्षकों के द्वारा एक थर्ड पार्टी ऐप जिसका नाम है फ्लाई जीपीएस ऐप, उसके माध्यम से ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप जिसके द्वारा शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज होता है, उसमें सेंध लगाया जा रहा है और थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से शिक्षक बिना विद्यालय आए ही, विद्यालय से अनुपस्थित होते हुए भी, विद्यालय में नहीं रहते हुए भी, वे घर से, रिश्तेदार के घर से, वे किसी पार्टी फंक्शन के लोकेशन से या फिर कहीं भी वो मेला बाजार घूम रहे हैं, किसी नेता के साथ चुनाव प्रचार में हैं, किसी चुनावी रैली में हैं, कहीं चुनावी सभा को अपने नेता का भाषण सुन रहे हैं या अन्य कहीं भी वो अपना जो है समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उस ऐप के माध्यम से खुद को विद्यालय में बताते हुए और सेंधमारी करके अपना ऑनलाइन अटेंडेंस वह बना पा रहे हैं और शिक्षा विभाग को इसका भनक भी नहीं लग रहा है। शिक्षा विभाग असफल है, यह नाकामयाब है, अक्षम है उन शिक्षक शिक्षिकाओं को पकड़ पाने में जो थर्ड पार्टी ऐप फ्लाई जीपीएस ऐप के माध्यम से वो जहां भी हैं खुद को विद्यालय में उपस्थित करते हुए और वे ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में सफल हो जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जाकर के बहुत ज्यादा शिकायत जब शिक्षा विभाग को प्राप्त होने लगा, जो विद्यालय में जितने शिक्षक हैं वहां के ग्रामीण या छात्र, उनके अभिभावक देख नहीं रहे हैं कि लगातार जो है वो आ नहीं रहे हैं, तो उसका शिकायत जो है लोकल जो विभागीय कार्यालय है उनको मिल रहा था। साथ ही जो व्हाट्सएप नंबर, जो टोल फ्री नंबर या अन्य जो ऑनलाइन माध्यम से जो शिकायत दर्ज करने हेतु जो पोर्टल जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, उस माध्यम से भी शिकायतें लगातार मिल रही थी। तब जाकर के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आप अपने प्रखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करें और जहां भी इस प्रकार के शिक्षक हैं जो इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप में सेंधमारी करके और थर्ड पार्टी ऐप जिसका नाम है फ्लाई जीपीएस ऐप के माध्यम से वो दूसरे जगह अन्यत्र स्थानों पर होते हुए भी खुद को विद्यालय में उपस्थित बताते हुए और विद्यालय के लोकेशन उसमें डाल पाने में सक्षम हो पा रहे हैं और उपस्थिति दर्ज कर ले रहे हैं, जबकि वे विद्यालय में हैं भी नहीं, तो उन शिक्षकों पर कार्रवाई हो और इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आखिर शिक्षा विभाग क्यों न और शिक्षा मंत्री क्यों न जो है
इस बात को लेकर के गंभीर हों और क्यों ना उनके मन मस्तिष्क में यह चिंता रहे कि आखिर क्या उपाय किया जाए, कौन से जो है व्यवस्था बनाया जाए कि इन शिक्षकों को, जो शिक्षा विभाग और सरकार जब डाल डाल होते हैं तो वे पात पात विचरण करने लगते हैं, जो आईएएस और आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो माइंड अप्लाई किया जाता है उससे भी तेज गति से, और वे अपना माइंड अप्लाई करके और उसका तोड़ निकाल लेते हैं। आखिर उन शिक्षकों पर कैसे नकेल कसा जाए, तो यह एक गंभीर चिंता बना हुआ है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के लिए। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग आखिर इन शिक्षकों को कैसे पकड़ पाती है, इन पर किस प्रकार नकेल कस पाती है, और क्या ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पूरी तरह से सुरक्षित आगे आने वाला भविष्य में हो पाता है कि उसमें किसी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके सिंधवारी नहीं किया जा सकता है, और हर हाल में 100% शिक्षकों की 100% उपस्थिति ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ही और विद्यालय में उपस्थित रहकर ही बन पाएगा, अन्यत्र जगहों से नहीं बन पाएगा। तभी जाकर के शिक्षक शिक्षिकाओं का सरकारी विद्यालयों में उपस्थिति नियमित तौर पर बन पाएगी, समयबद्ध हो पाएंगे, वे नियमित आएंगे, नियमित जाएंगे, और जब विद्यालय में वो पूरे दिन रहेंगे तो जरूर वो पढ़ाएंगे, और इस प्रकार ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो पाएगी और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में गरीब, मजदूर, किसान, अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जो मजबूर हैं, विवश हैं, लाचार हैं, उनका भविष्य यूं ही बर्बाद होते रहा है और होते रहेगा। इसलिए हम सरकार और विभाग से मांग करेंगे कि आप ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप को इतना मजबूत, इतना सख्त बनाएं कि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से उसमें सेंध न लगा पाए कोई, एवं आपका जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बना रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।